नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माया की रेमेडी यूट्यूब चैनल पर आपका। तुला राशि वालों, यह 3 भयानक गलतियां ही यदि आपने इस दीपावली महापर्व पर फिर से इन गलतियों को दोहराया, चाहे अनजाने में ही सही, आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में महाकष्ट और महापरेशानियों की शुरुआत होते देर नहीं लगेगी। याद रखना कि दीपावली का यह जो पर्व है, यह जितना दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने वाला है, उतना ही भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों के लिए भी शक्तिशाली है। और यदि आपने जाने अनजाने में ही सही, लेकिन कोई ऐसी गलती कर दी जिससे भूत प्रेत की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, तो फिर दीपावली के बाद आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी जिसके बारे में सोचकर आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के वैदिक पौराणिक कारण है। दोस्तों बता दें आपको, दिवाली की रात जो होती है, काल रात इसको कहा जाता है। और इस रात्रि का इंतजार दुनिया के बड़े बड़े तांत्रिक और महायोगी करते हैं। और इस पूरी रात में तंत्र और मंत्र का प्रयोग करके भूत प्रेत की शक्तियों पर काबू कर लेते हैं। और उसके बाद इनका प्रयोग लोगों की जिंदगी नर्क बनाने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि इन तांत्रिक ऐसे होते हैं कि जो किसी पर तो मारण क्रिया तक कर देते हैं और उसके बाद उस इंसान की मृत्यु निश्चित होती है। तो अब यदि आप इन 3 गलतियों को दीपावली के दिन कर देते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में भूत प्रेत की भयानक ऊर्जाएं आकर्षित हो जाएंगी और उसके बाद आप फिर अपने विनाश को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेंगे और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको यह जानना बेहद आवश्यक है, यह 3 महागलतियां कौन सी हैं और इन 3 गलतियों को करने से आप कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो पिछले समय में इन 3 गलतियों को कई बार दोहराया है, उससे जो नकारात्मकता ऊर्जाएं आकर्षित होती हुई हैं, वही आपके जीवन में जो परेशानियां और तकलीफ़ें चल रही हैं, उनका समाधान क्या है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि जब तक समाधान ना दिया जाए तब तक समस्या बताते रहने से कोई लाभ नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को जड़ को बताएगा। जिन परेशानियों का समाधान आप अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं, तमाम उपाय और क्रियाएं करने के बाद भी आपको उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई है। हर एक पूजा पाठ, हर एक उपाय और पवित्र क्रिया आपके ऊपर असफल हो जाती है और इसका कारण है नकारात्मक भूत प्रेत तंत्र मंत्र की ऊर्जा जो आपके आसपास एकत्रित हो चुकी है। जाने अनजाने में सही आपने इन ऊर्जा को ही दावत दिया है, अपनी ओर आकर्षित किया है। जब तक आप इन ऊर्जा से पीछा नहीं छुड़ाएंगी, कोई भी क्रिया आपके ऊपर असर नहीं करेगी। जी हाँ बंधुओं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आप लंबे समय से यह देखते चले आ रहे हैं कि हम चाहे कोई भी उपाय बता दें या आप किसी भी क्रिया को लेकर कर लें, आपके जीवन में कोई खास अंतर नहीं आ पाता है। अब आपका इस कार्यक्रम को देखेंगे और इस कार्यक्रम में बताई गई बेहद आवश्यक रामबाण उपायों को समझेंगे। साथ ही साथ अपनी समस्या के मूल कारण को भी समझेंगे और उसका निवारण कर लेंगे। उसके बाद आप फिर कोई छोटी सी क्रिया और उपाय करेंगे तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। इसका आप स्वयं, क्योंकि आप कोई भी गलती जानबूझकर नहीं करते हैं, जाने अनजाने में ही आपसे गलतियां होती हैं और आप जब इस अपनी गलती को भांप लेते हैं तो जल्दी से उस गलती को सुधार भी लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर गुण बहुत है, बस मार्गदर्शन की कमी रहती है। तो आज का यह कार्यक्रम आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देने जा रहा है। बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आपके जीवन में कोई भी बदलाव आएगा। बंधुओं, इस तरह से के कार्यक्रम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से, गहराई से आपको केवल वे बातें बतानी पड़ती हैं जो सचमुच में काम करने वाली होती हैं। कोई भी फिजूल की इधर उधर की बात आपको नहीं बता सकते हैं, वरना आपका समय और हमारी मेहनत दोनों खराब होंगे और आपका हम समय और माता भद्रकाली के ऊपर से विश्वास भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि
इसलिए यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत प्राणवायु के समान है। आपको बस पूरे धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ, ठंडे दिमाग से संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेना है और इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतार लेना है। फिर चमत्कार होते हुए अपनी आंखों के सामने ही देखेंगे। बंधुओं, हमें उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ चुके होंगे। अब कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो माता रानी को आभार व्यक्त अवश्य करेंगे, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए प्रेम से लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल कार्यक्रम को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुनिएगा। इस बात को लगभग 6-7 महीने पुरानी एक बात है, जो एक भक्त धाम पर आए और माता रानी के दर्शन करने के लिए। उन्होंने बातों बातों में बताया कि उनके जीवन में कष्ट समाप्त क्यों नहीं हो रहा है। छोटी मोटी समस्याओं की बात की जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी हैं कि हम उनका समाधान ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी लगातार कोई न कोई बीमार बना रहता है, कभी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घर पर बड़ा बेटा वह शराब बहुत ज़्यादा पीता हुआ जुआ भी खेलता है, अपने परिवार के बारे में सोचना छोड़ दिया है, गलत संगतों में पड़ गया। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने बताया कि उनके ऊपर भी नौकरी में कई बार लांछन लग चुके हैं, झूठे आरोप लग चुके हैं और इसकी वजह से 1-2 बार वो काफ़ी बेइज्जत अपमानित भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ तक हो तब तो ठीक है, लेकिन इस सब से कहीं बढ़कर अब उनके घर का वातावरण कुछ इस प्रकार का हो गया कि वे अपने घर में ना तो चैन से बैठ पा रहे हैं और ना ही चैन से रह पा रहे हैं। रात को सो भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि अजीबोगरीब चीज़ें उन्हें अपने घर में ही महसूस होती हुई स्पष्ट तौर पर कुछ भी दिखाई देता है। लेकिन एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट का माहौल बना रहता है। घर के लोग ही आपस में एक दूसरे के शत्रु बन बैठे हैं। कहने का मतलब यह था कि स्थिति ऐसी थी कि जैसे किसी ने उनके बारे में भयंकर तांत्रिक क्रिया कर रखी हो, या यूं कहें कि उनके घर पर शुद्ध रूप से काल मंडरा रहा था। वह किसी न किसी की जान लेकर ही जाने वाला था। उन्होंने कहा कि गुरुजी, यदि हमारे जीवन में इन समस्याओं का कोई समाधान हो तो आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम इस समस्या को दूर करने के लिए छोटी मोटी कई समाधान कर चुके हैं। कई लोगों ने से मिल चुके हैं। कभी कोई कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बता देता है, कोई किसी प्रकार की पूजा बोल देता है, कभी कोई किसी प्रकार का तंत्र मंत्र झाड़ फूक कर देता है, लेकिन कभी आज तक चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, समाधान प्राप्त नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके पास बड़ी ही आस और उम्मीद के साथ आए हैं, माई के धाम पर माई के दर्शन के लिए आए हैं। कोई समाधान निकल सके तो बताइए, वरना जीवन तो हमारा भयंकर नर्क में यातनाएं से गुजर रहा है। तो हमने उनसे कहा कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही भयानक से भयानक नकारात्मकता क्यों ना हो, भूत प्रेतों का वास कितना ही साधन क्यों ना हो गया हो, आपके जीवन और आपके घर में आपको एक ऐसी विशेष पद्धति या विधि बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने केवल 11 दिनों तक कर लिया, वैसे तो आपको यह काम कम से कम 36 दिनों तक करनी है, लेकिन यदि आपको लगातार 11 दिनों तक निर्बाध रूप से कर लिया तो आपको इसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको यह क्यों बता रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है कि कहानी में, जो कि एक सच्चाई कहानी है, किसी के जीवन की वास्तविकता है, इसमें आपके जीवन की दुख तकलीफों से मुक्ति के मार्ग छुपे हुए हैं। तो हमने उनको केवल माता बगलामुखी की साधना बताई, इसकी पद्धति बताई। हाँ बंधुओं, माता बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है और स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। और माता बगलामुखी की साधना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने एक साथ मिलकर की थी, महाभारत युद्ध से पहले। अब आप समझ सकते हैं कि माता बगलामुखी साधना कितनी शक्तिशाली है। तो हमने उनको इस साधना के विषय में बताया, उन्हें समझाया और उन्हें विशेष मंत्र दिया। उन्होंने इस साधना पूरे मन से करने का संकल्प भी किया और वो चले गए।
हमारे यहाँ से आश्रम से उसके बाद बीच में 2-4 बार उनका फ़ोन तो आया, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाए। व्यस्तता के कारण फिर परसों के दिन ही उनसे हमारी मुलाकात हुई। वे जब दोबारा धाम पर आए माता रानी के दर्शन करने के लिए, उन्होंने कहा कि गुरुजी चमत्कार ही हो गया। आपने जो साधना दी उस साधना को हमने बिल्कुल उसी नियम और संयम से करना शुरू कर दी और पूरे 36 दिन की साधना की। 5 दिनों की साधना करने के बाद उनके जीवन में एक ऐसी अजीब सी घटना घटी जिसके बारे में यदि आपको हम बताएं तो आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे और कुछ लोगों के रोंगटे तो खड़े हो जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, ध्यान से सुनिए। अब हुआ वे कहते हैं कि हम एक दिन सो रहे थे, तभी अचानक सपने में उनको एक बहुत ही भयानक सा साया दिखाई दिया। जी हाँ बंधुओं, अब यह बात उनके सपने की है। उस साया को देखकर वे भयभीत होने लगे, लेकिन उस साये में से आवाज़ निकली। जी हाँ बंधुओं, अब सपने की बात है ये। सपने में उस साया से आवाज़ निकली और वह आवाज़ कहती है कि देखो, तुमने जिस साधना को शुरू किया है, इस साधना को बंद कर मत करना, क्योंकि यह जो तुम्हारे पर तंत्र किया गया है, यह तुम्हारे संपूर्ण घर के विनाश के लिए किया गया है और इसकी शुरुआत तुमसे ही होने वाली थी। यानी कि सबसे पहली मृत्यु तुम्हारी ही होने वाली थी, लेकिन तुमने जब से यह प्रार्थना आरंभ कर दी है, तो जैसे ही तो हम लोग तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो तुम्हारे पूरे घर के आसपास तक सुरक्षा का घेरा तैयार हो जाता है। यह एक चक्र सा बन जाता है और इस चक्र को हम भेद नहीं पाते हैं। हम जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो यह चक्र हमें जलाने लगता है। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो, अपने जीवन को और अपने घर को बचाना चाहते हो, तो इस साधना को लगातार करते ही रहना, इसे बंद मत करना। जब वह सोकर जगे तो उन्होंने इस बात के बारे में बहुत विचार किया। वह सपने में जो आया था वह कौन था और उन्हें यह सब बात क्यों बता रहा था और उनके साधना के विषय में बातें क्यों बताई। और चमत्कारी बात तो यह हुई कि यह साधना लगातार करते रहने से 8 से 10 दिनों के बाद ही उनके घर में जो परेशानियां, जो घुटन और जो नकारात्मक वातावरण था, वह अपने आप ही समाप्त होने लगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि पूर्ण 36 दिन की साधना हो जाने से पहले उनका बड़ा बेटा अचानक से किसी धाम से जुड़ गया और पूजा पाठ में लीन होने लगा और शराब के उल्टे सीधे कार्यों से अचानक ही उसकी दूरी बन गई। यह सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह बात बिल्कुल वास्तविक है। कहने का मतलब यह है कि जैसा जीवन चाहते थे वैसा ही जीवन उन्हें प्राप्त होने लगा उनकी साधना के बल पर। अब यह कहानी हमें क्या बता रही है, हम आपको यह कहानी क्यों सिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए बंधुओं। दीपावली का यह जो पर्व है उसे काल रात्रि कहा जाता है। यह रात्रि का पर्व है और इस पर्व पर आपको कोई ना कोई एक ऐसी विशेष साधना उठानी है ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो हो 100% ही समाप्त हो जाए। आपके जीवन में ऐसे कष्ट हैं जिनका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, मेहनत करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है और लोग आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, आपकी अच्छी बातों को भी गलत मतलब निकाल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि सही होने के बावजूद भी आपको बार बार गलत ठहराया जाए तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कहीं ना कहीं काला तो है। आपको इससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा बंधुओं, एक चीज याद रखना, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आएगा और आपसे कहेगा कि चलो हम तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं। नहीं, यहाँ जो कुछ होता है वह स्वयं करना पड़ता है। कोई आपको मार्ग तो दिखा सकता है, तरकीब बता सकता है, तरीके सिखा सकता है, परंतु करना तो आपको ही पड़ेगा। हमारे हिसाब से आपके लिए सर्वश्रेष्ठ जो साधना है वह माता बंगलामुखी की साधना ही है, क्योंकि इसी साधना में इतनी शक्ति है जो भयंकर से भयंकर तंत्र को एक झटके में काट सकती है। हमने ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके जीवन में देखे हैं कि भयानक से भयानक तकलीफों को झेल रहे लोगों ने जब इस साधना को शुरू किया तो कुछ ही दिनों में ये या महीनों में उनके जीवन में चमत्कार सारी परिवर्तन होने शुरू हो गए। जी हाँ बंधुओं, जहाँ लोगों का शत्रु बाधा थी, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनको जान से मारना चाहता है, अब
अब गए कि तब गए। जी हाँ बंधुओं, ऐसी स्थिति में जब उन्होंने इस साधना को शुरू कर दिया तो पता चला कि कोई शत्रु ही नहीं बचा। जिन लोगों से उनकी कठोर शत्रुता थी वे लोग या तो उनके सामने आकर झुक गए और मित्रता का प्रस्ताव देने लगे, या फिर दुनिया में कहाँ खो गए, कहाँ गुम हो गए, आज ये तक नहीं पता लगा। सामने आना तो दूर की बात, वे गायब ही हो गए। जी हाँ बंधुओं, यह हम बातें आपको बता रहे हैं, यह बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं, जो हमने आंखों के सामने होते हुए देखी हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। हम आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यदि जीवन में सुधार लाना है तो आपको इस कार्यक्रम को आगे तक ठहरना होगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कोई बात तभी आप समझ पाएंगे। आधा अधूरा किसी का कल्याण नहीं करता दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आप पूरी बात को पूरा आप देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो आप अभी जा सकते हैं। कोई बात नहीं, टाइम पास करिए जाकर कहीं और। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस दीपावली पर आपको एक विशेष साधना माँ बंगला मुखी की करनी है। इस साधना को लेने का पहला लक्ष्य आपका यह है कि आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, कोई भी तंत्र मंत्र बाधा है, किसी भी प्रकार की नज़र टोना टोटका, उसकी काट आपको करनी है। क्योंकि ये पहले रुकावटें हटे तभी तो मार्ग खुलेगा, तभी तो कुछ तरक्की होगी जीवन में। तो पहले हम आपको इस साधना के विषय में बताएंगे, फिर हम आपकी वे 3 गलतियां बताएंगे जिन्हें आपको इस दीपावली के पर्व पर भूलकर भी नहीं करना है, वरना तो आपका भगवान ही मालिक है। साधना कैसे करनी है आप ध्यान से सुनिए। इस साधना के लिए माता बंगलामुखी की तस्वीर चाहिए, बाजार से ला सकते हैं। यदि पहले से घर में रखी है तो देख लें कि वह तस्वीर कहीं से खंडित तो नहीं है। थोड़ी सी भी यदि वह टूटी फूटी है तो उसे बदल दें, इसे प्रयोग ना करें, उसे जल में विसर्जित के लिए अलग निकाल कर रख दें। दूसरी तस्वीर ले आए। अब इस साधना को आप दीपावली की रात पर प्रारंभ करेंगे और मेहनत करेंगे। पहले दिन आपको मेहनत करनी होगी, फिर साधना कुछ सरल हो जाएगी। तो पहले दिन दीपावली की रात में आपको क्या करना है, पीले आसन, पीला वस्त्र और पीला माता को चढ़ाने के लिए पीला प्रसाद, पीले पुष्प, खुद के पहनने के लिए पीले वस्त्र की बात कर रहे हैं हम, खुद के बैठने के लिए पीला आसन और माता रानी की चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र, यानी सब कुछ पीला ही होगा। अब आपने रात्रि के समय यानी कि 9 और 11 के बजे के आसपास यह साधना आपको प्रारंभ करनी है। माता रानी को अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लें करके यह साधना प्रारंभ करेंगे। तो अपने हाथ में आप जल लेंगे और संकल्प कैसे करेंगे, पहले हम यह आपको बता दे रहे हैं कि साधना प्रारंभ कैसे करनी होगी। स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाना है, माता रानी को स्थापित करना है चौकी पर। माता रानी को स्थापित करने से पहले जमीन पर गाय के गोबर से लीपन कर देना है। थोड़ा सा एक चौक बना देना है, आटे के ऊपर बीचों बीच थोड़ा सा अन्न यानी गेहूं रख देना है, एक मुट्ठी उसके ऊपर आप चौक बिछाएंगे, पीले रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी को स्थापित करेंगे। इस तरह से माता रानी का स्थापन हो गया। उसके बाद आपको माता रानी के ऊपर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। उसके बाद आपको माता रानी के सामने पुष्प रखने हैं, गाय के घी का दीपक जलाना है और प्रसाद रखना है। फिर आपको अपने हाथ में जल लेना है, पीले रंग का पुष्प लेना है और थोड़े चावल लेने हैं और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना कुल, अपने पिता का नाम, अपना स्थान अपने मुख से बोलकर माता रानी से संकल्प लेना है। आपको कम से कम 9 माला का संकल्प लेना है इस मंत्र का। जी हाँ बंधुओं, मेहनत लगेगी, ध्यान देना, मेहनत लगेगी तभी सफलता आपको मिलेगी और आपकी खुद की मेहनत होगी। जो यह तो आपने 9 माला का संकल्प लेना है। बड़े बड़े साधक तो इसके रात भर 42 माला करते हैं, कोई 21 माला करता है, कोई 36 माला करता है। आप 9 माला से भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सुबह ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। आपको तो अपने हाथ में जल लेने के बाद माता रानी से अपना सारा विवरण कह देना। माता रानी से यह कहना कि माता आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी कृपा हमारे जीवन में
आए और संपूर्ण नकारात्मकता जो है हमारे जीवन में वो समाप्त हो जाए और उन बुरी शक्तियों का नाश हो जाए। इसलिए हम आपके सामने 9 माला का संकल्प लेते हैं और जल को माता रानी के सामने जमीन पर ही छोड़ देना है। अब आपको माता रानी का इस मंत्र का उच्चारण करना। याद रखना कि इस मंत्र के उच्चारण में आप जल्दबाजी ना करें। वैसे तो यह मंत्र बड़ा ही चमत्कारिक है और यह मंत्र बहुत ही बड़ा है। 36 अक्षरी मंत्र है और इसकी साधना कठिन है, लेकिन आपको यह कठिनाई एक बार तो पार करनी ही होगी। आप कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें और ध्यान से समझ लीजिए। वैसे तो सारे नियमों की एक पद्धति होती है, लेकिन आप शुरुआत किए हैं तो आपको कुछ भी नहीं, बस इतना कहना है। जब आप बैठे आसन पर माता रानी के लिए दीपक जलाने के बाद, प्रसाद आदि रखने के बाद, संकल्प लेने से पहले आपको हाथ जोड़कर माता रानी का आवाहन करना है और कहना कि हे माता रानी, आपका पूजन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी पूजा स्थली पर आएं और हमारी पूजा को स्वीकार करें। मन ही मन आपको यह कहना है कम से कम 3 बार। बंधुओं, यह माता रानी का आवाहन हो जाएगा। इसके बाद आपने संकल्प लेना है। अब आपको इस मंत्र की 9 माला बोलनी है। मंत्र ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो मंत्र को कुछ इस प्रकार से बोलना है। मंत्र दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। तो मंत्र है ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभं जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। जी हाँ बंधुओं, आपको इस मंत्र को 9 माला का जाप करना है। मंत्र आपको दोबारा बोल देते हैं। ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभं जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र को आप लिख कर रख सकते हैं और देख देख कर पढ़ें। बाद में यह आपको याद हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अब हम आपसे फिर कह रहे हैं कि आप कम से कम आपको इस मंत्र के उच्चारण से 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। तो 2 घंटे आपको एक ही आसन पर बैठे रहना है, आसन को छोड़ना नहीं है और बीच में किसी से बात नहीं करनी है, फोन भी नहीं उठाना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना, यहाँ वहाँ नहीं भटकने देना है। याद रखना है कि यह बिल्कुल सात्विक साधना है, देवी माँ की साधना है, कोई तांत्रिक साधना नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव तो जरूरी होता है। यह तो आप भी जानते हैं, माता रानी और भगवान कोई भी है, सबके लिए पूजा पाठ में भाव बनाकर रखना आवश्यक है। जब भाव नहीं है तो पूजा पाठ का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। इसलिए दोस्तों, पूजा पाठ में भाव बनाकर रखना ही होगा। अपने ध्यान को ना भटकने दें। जब आपकी यह साधना पूर्ण हो जाए तो फिर एक माला का, इसी मंत्र का आप हवन कर लें। बस इतना सा आप कर लें। अब कुछ जरूरी बातें कि इस मंत्र को आपको सिद्ध करने की है तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मंत्र अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है। और हम आपको पता, मंत्र आपको जो दिया जा रहा है तो यह पहले से ही सिद्ध मंत्र है। दूसरी बात कि रात्रि काल रात्रि है और काल रात्रि में सारे मंत्र तत्काल ही सिद्ध हो जाते हैं। इस रात्रि की प्रचंड शक्ति होती है, यानी कि इनकी शक्ति बहुत ही प्रचंड हो जाती है, तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होगा। अब यह साधना आप एक दिन ही करें, रात्रि में, दीपावली की रात्रि, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन तो आप 9 माला की कर लें, उसके बाद अगले दिन से आप 11 दिन तक प्रतिदिन 1 माला का संकल्प ले सकते हैं, या फिर आप 21 दिन प्रतिदिन 1 माला संकल्प लें और 36 दिन तक, जो कि सर्वश्रेष्ठ संकल्प होता है, इसे ले सकते हैं। लेकिन याद रखना कि संकल्प लेते ही आपको फिर वह नियम मानना ही पड़ेगा। आप बीच बीच में एक भी दिन इसे खंडित नहीं कर सकते हैं, समय भी नहीं बदल सकते हैं। पहले दिन आप संकल्प लेंगे, फिर लगातार
लगातार आपको उतने ही दिन तक यह क्रिया दोहराते रहनी होगी, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो। यह क्रिया खंडित नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप विचार कर लेना। फिलहाल दिवाली की रात आप इस साधना को अवश्य करना और अगले ही दिन इसके परिणाम अपने जीवन में देखना। 100% गारंटी से परिणाम आपको दिखाई देंगे। जी हाँ बंधु, हमारा अपना अनुभव भी है और हमने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह अनुभव होते हुए देखे हैं। तो यह तो हुई साधना पद्धति। वैसे बंधुओं, हम आपको बता दें कि विशेष साधना पद्धति तो बहुत लंबी होती है। जैसे जब हम साधनाएं करते हैं माता बंगलामुखी की, तो बहुत लंबी साधनाएं पद्धति होती हैं और बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना भी पड़ता है। लेकिन आपके लिए ये सारी प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई गुरु किसी शिष्य को कोई साधना देता है तो वह जो कह देता है साधना का वही मार्ग बन जाता है। यही तो वह सुंदर परंपरा है। यहाँ पर शिष्य को बहुत ही सुविधाएं मिल जाती हैं यदि वह गुरु के शरण में चला जाता है। इसलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः कहा गया है। इसलिए गुरु को ब्रह्मा और विष्णु और महेश से भी ऊपर माना गया है, याद रखना दोस्तों। तो फिर आप चिंता ना करें, कोई आपसे कुछ भी न कहे या आपने क्या किया, कैसे साधना कर रहे हैं, यह वो है, क्योंकि हमारे यह फालतू के प्रवचन देने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत हैं। करना कुछ नहीं है, बस ज्ञान देना है, किसी को मूल खराब कर देना है। आप भरोसा रखिए, हम आपसे कहते हैं कि आपके पर माता रानी की 100% कृपा आएगी। बस आपको दिवाली की रात इस साधना को अवश्य कर लेना है। तो यह थी आपके जीवन से हर एक दुख को समाप्त करने वाली विशेष विधि साधना। अब बात करते हैं उन 3 गलतियों के बारे में। तो बंधुओं, दीपावली के दिन कोई भी आपको किसी भी प्रकार की मिठाई दे खाने के लिए बोल कर देगा, किसी भी प्रकार से देगा, आपको वह नहीं खानी है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि दीपावली के दिन लोग मिठाई के अंदर कई बार धागा गांठ लगा कर दे देते हैं। यह भयंकर वर्ण क्रिया होती है। कई बार छोटा सा चांदी का बुरादा डालकर मिठाई के अंदर और किसी को खिला देते हैं। यह भी भयंकर तंत्र क्रिया होती है, बंधन हो जाता है इससे, और कई प्रकार के बंधन क्रिया हो जाता है। सब में मिठाई का प्रयोग किया जाता है और वह भी सफ़ेद रंग की मिठाई। वैसे तो कोई भी मिठाई हो सकती है, लेकिन अक्सर सफ़ेद मिठाई होती है। तो कोई भी आपको किसी भी प्रकार का प्रसाद दे दीपावली के दिन या दीपावली के बाद 1-2 दिन तक कोई आपको किसी भी प्रकार की मिठाई खाने के लिए देता है, तो प्रसाद बोलकर ना खाएं। कोई भी आपको कुछ भी बोल कर दे, जैसे हमारा जन्मदिन है, हमारी यहाँ गाड़ी आ गई है, कुछ भी बोले, यह प्रसाद है, आपको खा लेना चाहिए। आपको किसी भी उसे नहीं खाना है, किसी भी कीमत पर आपको नहीं खाना है। याद रखना कि किसी भी देवी देवता का कोई अपमान नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में धोखा बहुत है। लोग इसी प्रकार अपनी याद व्याधि समस्याएं दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, अपने जीवन का दुख दर्द दूसरे की जीव में भेज देते हैं। इसके तांत्रिक रास्ते में आप फंस जाएंगे और ज़्यादा मुसीबतों से भी आपको यह नहीं करना है। दूसरा, दीपावली के दिन आपको दीपावली की रात इन दोनों समय पर, खास तौर से दिवाली की रात में यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी चौराहे पर आपको नहीं जाना है। याद रखना कि दीपावली की रात में भूत प्रेत की शक्तियाँ भी बहुत प्रचंड रूप से भटकती हैं और चौराहों पर सबसे भयंकर भूत प्रेत की शक्तियाँ रहती हैं। अक्सर जीवन में भी भूत प्रेत की नकारात्मकता ऊर्जा आ जाती हैं, वे चौराहा पर ही होती हैं। और आपने भी देखा होगा कि आपको अपने घर का तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकता है तो उसे चौराहे पर ही जाकर छोड़ना होता है। तो आपको भूलकर भी चौराहे पर नहीं जाना है। अब तीसरा काम, ये काम पूरी लिस्ट है, ज़रा ध्यान से समझ लेना। आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया भी है, पता नहीं कहाँ से हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में लोगों ने ऐसा घालमेल कर दिया है कि हर त्योहार पर लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया जाता है, जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया जाता है और मांस भक्षण का भी नियम बना रखा है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि होली दीपावली पर कोई भी त्यौहार हो, उन्हें बस शराब पीनी है, जुआ खेलना है और उल्टी सीधे चीज़ें खानी है। लेकिन आप
सोचिए कि जो त्योहार है ये देवी देवताओं को समर्पित है और आप माता लक्ष्मी के सामने यदि शराब पिएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी रात्रि में और दिन में विचरण करेंगी, और आप माता लक्ष्मी के सामने शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, जुआ खेलेंगे, तो क्या माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे? नहीं। माता लक्ष्मी को तो छोड़िए, आपके घर में एक बड़े बुजुर्ग हैं या कोई, हाँ बंधुओं, सबसे बड़े बुजुर्ग इंसान आपके दादाजी हो या फिर आपकी दादी जी हो, कोई भी हो, यदि आपने उनके सामने शराब पिएंगे, मांस खाएंगे और जुआ खेलेंगे, तो वह क्या आपको आशीर्वाद देंगे? किसी कीमत पर नहीं देंगे। जब आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, आपके पितृ देवता जो आपको देखेंगे, आपकी कुल देवी जो है आपको देखेंगी, जब वह आपको आशीर्वाद, तब वह आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तो माता लक्ष्मी तो जो पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की माँ है, वह आपको कैसे आशीर्वाद दे देंगे? सोचने वाली बात यह है न, लेकिन लोग यह सब कुछ नहीं जानते हैं। वे भी कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। रात्रि में, दीपावली की रात में शराब पीते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आपके घर में यदि कोई शराब रखी है, कोई भी नकारात्मक वस्तु रखी है, तो कोई भी नशे से जुड़ा हुआ पदार्थ रखा है, तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देना है। साथ ही साथ घर के सभी सदस्यों से कह देना है कि कोई भी भूलकर भी शराब, जुआ, मांस भक्षण ना करें, किसी भी कीमत पर ना करें। इसी के साथ दीपावली की रात में, रात के समय आपको कहीं भी घूमना भटकना नहीं है। दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ आपको पार्टीबाजी नहीं करनी है, साधनाएं नहीं करनी, केवल साधनाएं करनी है। यह कुछ कमाने का समय होता है। जब कमाई करनी है तब तो आप अपना मन भटका रही हैं और घूम रहे हैं, फिर रोते फिरते हैं कि क्या करें, जीवन में बहुत कष्ट है। कोई जादू हो जो हमारी किस्मत को चमका दे, मेहनत ही आपके काम आएगी और कुछ नहीं हो सकता है। तो आध्यात्मिक कमाई, आप माई के आशीर्वाद की कमाई, माँ के प्रेम की कमाई रात में होती है। तो कमाई का समय है, कमाई करिए, भटकिए मत। इसी के साथ साथ दीपावली के दिन, दीपावली की रात में नमक और हल्दी कभी भी किसी को मत देना। ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इनके प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। लेकिन इन सबसे कहीं बढ़कर आपके घर के बड़े बुजुर्गों का और महिलाओं का भूलकर भी अपमान मत कर देना। एक और बात होती है कि जब दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, तो वे आपकी परीक्षा लेने आपके दरवाजे पर आती हैं। तो यदि आपके दरवाजे पर कोई जानवर आता है, कोई भिखारी आता है, किसी चीज़ की मांग करता है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार बस उसकी मांग जरूर पूरी कर देना। क्योंकि हो सकता है कि शनिदेव हो या पितृदेवता, कुल देवी देवता हो या फिर कोई अन्य देवी शक्ति हो, क्योंकि हो सकता है शनिदेव हो या पितृदेवता हो या कुल देवी देवता हो, फिर कोई दिव्य शक्ति हो, तो आपसे प्रसन्न होना चाहती है और आपकी परीक्षा लेना चाहती है। तो अपने दरवाजे पर किसी को खाली हाथ ना जाने दे। किसी रूप में आई हो या कोई माता रानी है, वह किसी रूप में आकर आपकी परीक्षा ले सकती है। इसीलिए आपको किसी को भी घर से बाहर नहीं भगाना है। ऐसा ना हो दोस्तों कि आपने उसे भगा दिया और बाद में आप कहें कि हमारे जीवन में सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है। तो यह बारीक चीज़ें हैं जिन्हें संत लोग, जो सद्बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें समझ लेते हैं और यहीं से देवताओं का दिल जीत लेते हैं। फिर जीवन भर खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आपको भी यही करना है। बस यहाँ तक के सारे कार्य को आपको अपने जीवन में उतारिए और उसके बाद आपकी यह जो दीपावली है, यह बेहद ही क्रांतिकारी साबित होगी। तो अपना जीवन, जो आपका जीवन बदलेगा, 100% गारंटी है। हमारी सारी बातें आपको बता रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। फिर भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।